जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का। ठीक है, तो पार्ट वन में हमने ये पढ़ा कि इक्वेटर क्या होता है, यानी कि विषुवत रेखा, या फिर इसे हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेटर होता है वो होता क्या है, ये हमने पढ़ा पार्ट 1 में। ठीक है, उसके बाद हम उसी पार्ट में पढ़े अक्षांश रेखा क्या होता है, यानी कि लैटिट्यूड। ठीक है, फिर हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड क्या होता है, यानी कि देशांतर रेखा। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने ये सीखा था कि अक्षांश रेखाओं का प्रभाव किस चीज पे पड़ता है और देशांतर रेखा का प्रभाव किस चीज के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो देशांतर रेखा का प्रभाव समय के ऊपर पड़ता है और अक्षांश रेखाओं का प्रभाव वहां के वातावरण जलवायु पर पड़ता है। ठीक है, क्लियर। अब समझिएगा आप लोग कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो आप लोग को पता है 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहते हैं, यानी कि विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है कि भूमध्य रेखा है, यानी कि भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा। ठीक है, तो ये पूरे पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। ठीक है, और ये क्या है, मेरा 0 डिग्री का अक्षांश है यानी विषुवत रेखा, और इसके ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, दक्षिण वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, और इसे हम लोग बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिएगा आप लोग 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री का अक्षांश, 2 डिग्री का अक्षांश, 3 डिग्री का अक्षांश, और इस तरह से करते करते ऊपर 90 डिग्री के अक्षांश तक जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। गौर कीजिएगा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, समझे बात को। तो कर्क रेखा किसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा आप लोग, फिर आता है 66.5 डिग्री। ठीक है, तो 66.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश को हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा। समझ में आई बात। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। कोई दिक्कत। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है और आर्कटिक रेखा को इंग्लिश में आर्कटिक सर्कल बोला जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिएगा बाबू, 0 डिग्री के नीचे यानी दक्षिण में आएगा, इंपॉर्टेंट वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और इसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है, मकर रेखा। समझ में आया बात बाबू। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग कौन सा रेखा बोलेंगे, मकर रेखा बोलेंगे। ठीक है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक रेखा। समझ में आई बात। ठीक है, यहां से चूंकि अंटार्कटिक महाद्वीप नजदीक है, इसलिए हम लोग इस रेखा को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। और ऊपर में जो आर्कटिक रेखा है वो आर्कटिक महासागर से गुजरता है, इसलिए हम उसको क्या नाम रख दिए, आर्कटिक रेखा रख दिए। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से इस चीज को रिकैप कर लेते हैं। 0 डिग्री का अक्षांश क्या कहलाएगा, इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश क्या कहलाएगा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर 66.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश क्या कहलाएगा, आर्कटिक रेखा, इंग्लिश में आर्कटिक सर्किल या फिर आर्कटिक लाइन। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश, इसको हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे, मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ में आई बात। ठीक है, अब देखिए बाबू 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलेंगे हम लोग, अंटार्कटिक रेखा। समझ में आई बात। ठीक है, अब आप लोग समझिएगा, तो हम लोग कुछ मुख्य अक्षांश रेखा समझ लिए। अब हम लोग ये समझ लेते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में, पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। ठीक है, तो ताप कटिबंध होता क्या समझिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ। हीट जोन्स ऑफ अर्थ मतलब सूर्य की किरण पृथ्वी के कुछ हिस्से पे पूरी सीधी पड़ती है, कुछ हिस्से पे थोड़ी तिरछी पड़ती है और कुछ हिस्से पे बहुत ज्यादा तिरछी पड़ती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हिस्से हैं, तो मेनली हम लोग इस तरह के हिस्से को 3 हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, पहला को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, और ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो कर्क रेखा के नीचे और मकर रेखा के ऊपर ये जो पूरा क्षेत्र हमारा होगा ये कहलाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। समझ में आई बात। ठीक है, अब देखिएगा, तो कर्क रेखा के ऊपर और आर्कटिक रेखा के बीच
इस क्षेत्र में सूर्य की किरण थोड़ी तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर गर्मी भी रहता है और ठंड भी रहता है, बराबर बराबर, ठीक है। और इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र। क्या बोलते हैं बाबू? समशीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है। तो कर्क रेखा के ऊपर और आर्कटिक रेखा के नीचे, और यहाँ पर मकर रेखा के नीचे और अंटार्कटिक रेखा के ऊपर, ये दोनों क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, दोनों क्या कहलाता है? समशीतोष्ण क्षेत्र। क्या कहलाता है? समशीतोष्ण क्षेत्र। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखिएगा, आर्कटिक रेखा के ऊपर और अंटार्कटिक रेखा के नीचे ये जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे सूर्य की किरण बहुत ही तिरछी पड़ती है और इसलिए ये जो क्षेत्र होता है वो बहुत ठंडा होता है, ठीक है। और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीत क्षेत्र। समझ में आई बात? ठीक है। तो गौर कीजिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र होगा पृथ्वी का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरण एकदम सीधी पड़ती है और यहाँ का जलवायु गर्म रहता है, ठीक है। अब देखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, और साथ ही साथ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन सब के बीच जो क्षेत्र आता है वहाँ पे सूर्य की किरण थोड़ी तिरछी पड़ती है और यहाँ पे इसलिए गर्मी भी रहता है, गर्म वातावरण भी रहता है और ठंडा वातावरण भी रहता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कैसा क्षेत्र बोलते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। कैसा क्षेत्र बोलते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्र। समझ में आई बात? ठीक है। और 66.5 डिग्री से ऊपर का और 66.5 डिग्री के नीचे का, सुनिएगा ध्यान से, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि आर्कटिक रेखा के ऊपर और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे यानी अंटार्कटिक रेखा के नीचे। और ये जो क्षेत्र होगा, यहाँ पे सूर्य की किरण बहुत तिरछी पड़ती है, इसलिए ये क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं, ठीक है। और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीत क्षेत्र। समझ में आई बात? उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक फंडामेंटल चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, ज्योग्राफी का आपको समझने, बढ़िया से समझना है तो आपको ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तब आपको चीजें आपको बेहतर से समझ में आती है, ठीक है। और हम लोग चूंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या? भारत आकृति एवं विस्तार। चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। तो भारत का लोकेशन क्या है, कहां पे स्थित है, ठीक है। आपको बताए थे हम कि अक्षांश और देशांतर का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? लोकेशन को बताने के लिए, स्थिति को बताने के लिए। समझ में आई बात? तो भारत की स्थिति कहां पे है, किस तरह से है, तो इसको बताने के लिए हम अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करेंगे। और अक्षांश देशांतर का प्रयोग करने से पहले हमें यह पता होनी चाहिए कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। समझ में आई बात? फिर भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है इसका भी पता हम लोग कैसे करते हैं? अक्षांश और देशांतर के ही माध्यम से, ठीक है। तो आपको ये बेसिक फंडामेंटल समझना बहुत आवश्यक था, ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भी चैप्टर के अंदर उसको हम पॉइंट वाइज बना के लाए हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा, भारत पूर्ण रूप से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत जो है वो पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता है पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में पाया जाता है, स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आई बात? ठीक है। आपको हम ये सारी चीजें मैप के द्वारा भी समझा देते हैं। देखिए, ये हमारा वर्ल्ड मैप, ठीक है। देखिए बाबू, ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा 0 डिग्री का अक्षांश है ना, ठीक है, 0 डिग्री का अक्षांश। अब देखिए, 0 डिग्री के ऊपर वाला क्या होगा हिस्सा? ये पूरा हिस्सा जो होगा वो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे का जो होगा ये सब क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो देखो, ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। और भारत जो है हमारा देश, वो उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है। समझ में आई बात? ठीक है। देखिएगा, ये 0 डिग्री का जो अक्षांश है इसको हमने विषुवत रेखा भी कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए, विषुवत रेखा के जो समानांतर रेखाएं आपको दिख रही हैं वो सारे रेखाएं क्या है? जैसे इस तरह से जो रेखाएं खींची हुई है सब, वो सब क्या है? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। क्लियर? अच्छा। और ये सब जैसे देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी के सतह पर से गुजरती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। समझ में आई बात? और देशांतर में जो 0 डिग्री का देशांतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। समझ में आई बात? चलिए आगे देखिएगा बाबू।
तो भारत का मुख्य भूभाग, जैसे देखिए एक भारत का मेन भूमि है और एक भारत का द्वीपीय भूमि है, ठीक है। तो पहले हम लोग मुख्य भूभाग की बात कर लेते हैं। तो भारत का जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, ये जो डिग्री होता है अक्षांश का नाम होता है, ठीक है, और ये एंगल को दर्शाता है, कोण को दर्शाता है, ठीक है। जैसे आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े हो ना, 60 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ये 8 डिग्री का कोण को बता रहा है, ठीक है। अब ये ज़्यादा डिटेल से आपको हायर क्लास में समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि 1 डिग्री कोण में 60 मिनट का कोण होता है। कितने मिनट का कोण होता है? 60 मिनट का। अब इसको आप समय से तुलना मत कीजिएगा, ठीक है। वो 1 डिग्री में कितना कोण होता है? 60 मिनट का कोण होता है, ठीक है, क्लियर। और 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड का होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। 1 डैश का मतलब मिनट और डबल डैश का मतलब सेकेंड। समझ में आई बात? ठीक है। तो भारत का जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग ध्यान से, देखिए बाबू, ये देखो भारत का मुख्य भूभाग है, इधर तो अंडमान निकोबार था, ये सब द्वीपीय समूह है ना, द्वीपीय हिस्सा है ना भारत का। तो हम लोग भारत के मुख्य भूभाग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत का जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। देखिएगा बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए जो अब देखिए भारत को देखा जाए तो ये भारत के दक्षिण में आ रहा है, ठीक है, लेकिन विषुवत रेखा की तुलना में क्या है, ये उत्तर में है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन ये सब भारत का क्या है? दक्षिणी हिस्सा है। क्या है? दक्षिणी हिस्सा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो बाबू, ये क्या है? भारत का उत्तरी हिस्सा। तो उत्तरी हिस्सा पे से कौन सा अक्षांश गुजरता है? 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश गुजरता है। समझ में आई बात? उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग देशांतर की बात कर लेते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, भारत का मुख्य भूभाग कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसका मुख्य भूभाग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो भारत का मुख्य भूभाग कहां से कहां तक फैला हुआ है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा बाबू, तो भारत का जो मुख्य भूभाग है ये पूरा मुख्य भूभाग है, ठीक है। तो देखिए ये जो गुजरात का सबसे पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, लेकिन गौर कीजिएगा ग्रीनविच रेखा के तो पूरब में है ना जी, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। हालांकि ये भूभाग भारत के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये पश्चिम में पड़ता है, ठीक है, लेकिन ग्रीनविच रेखा से पूरब में पड़ता है, क्लियर। तो गौर कीजिएगा भारत का जो मुख्य भूभाग है कितने देशांतर से कितने देशांतर तक फैला हुआ है? 68 डिग्री 7 मिनट। देखो यहाँ पे 68 डिग्री का गुजर रहा है, इसके बाद फिर क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट वाला देशांतर होगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बात। अब देखिए बाबू, भारत के क्षेत्रफल की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है, क्लियर। कुछ लोग इसको 32.87 लाख बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोला जाता। दशमलव के बाद डिजिट को काउंट किया जाता है, ठीक है, अंकों को गिना जाता है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है, यानी कि भारत से भी 6 और बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। समझ में आई बात? सबसे पहला हो जाएगा आपका रशिया, ठीक है, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है आपका पहला है आपका रशिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखिएगा बाबू, भारत का जो मानक याम्योत्तर रेखा या फिर मानक देशांतर रेखा वो 82.5 डिग्री देशांतर है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया बाबू? ठीक है, कि भारत, देखिए भारत का जो पूरा भूभाग है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। और आपको पता है देशांतर
पर किसका, देशांतर का प्रभाव किस पे पड़ता है, समय के ऊपर। तो अगर देशांतर अलग अलग होगा तो सबका समय भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो यानी कि भारत के हर जगह का क्या होगा, अलग अलग समय होगा। तो ऐसे तो भाई देश सही ढंग से चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, पूरे देश का एक मानक समय बनाया गया, ठीक है। और वो मानक समय कहां से लिया गया, 82.5 डिग्री देशांतर से लिया गया। समझ में आई बात, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। समझे बात को, तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आया होगा। तो भारत का जो मानक समय है वो किस देशांतर से लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया। और इसलिए इस देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक देशांतर रेखा या फिर मानक याम्योत्तर रेखा। समझ में आई बात, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। फिर देखिए पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है। देखिएगा बाबू, ये जो रेखा है आपका, देखो 80 डिग्री का पूर्वी देशांतर है, ठीक है। फिर देखो ये 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो ये जो 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर है, ठीक है, 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर है, वो वहां से भारत का मानक समय लिया गया, भारत देश का मानक समय लिया गया और पूरे देश में यही समय चलता है। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिएगा, ये भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा है और ये भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। समझ में आई बात। और ये जो पूरी एक लंबी रेखा खींची गई, सीधी रेखा, ठीक है। तो दक्षिण से लेके उत्तर तक भारत की जो कुल लंबाई है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो पश्चिम से लेके पूरब तक भारत की जो लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये गुजरात का कच्छ हिस्सा है, क्लियर, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो बाबू, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। क्या है, रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो बाबू, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गौर कीजिएगा, भारत के मुख्य भूमि की बात नहीं कर रहे, द्वीप समूह को शामिल करते के साथ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम द्वीप समूह को शामिल कर लेते हैं तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जिसका स्थिति है 6 डिग्री 4-5 मिनट, 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने डिग्री का अक्षांश है, तो 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और लगभग इसे 2 भागों में बांटती है, ठीक है। अब देखिए, भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर का, कितना का है, 15,200 किलोमीटर का, ठीक है। और तटीय सीमा रेखा जो है वो 6100 किलोमीटर का है, ठीक है। जैसे देखिएगा, अगर हम भारत के मुख्य भूमि की बात करें, देखिए तो यहाँ पे क्या है, देशों के बीच स्थल सीमा रेखा है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो पूरा स्थल सीमा रेखा है, पूरा स्थल सीमा रेखा वो कितना है, 15,200 किलोमीटर का, 15,200 किलोमीटर का, ठीक है। अच्छा, तटीय सीमा रेखा कितना का है, 6,100 किलोमीटर का, 6,100 किलोमीटर का। समझ में आई बात। देखिए यहां से लेकर के यहां तक सिर्फ हम मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम द्वीप समूहों को भी काउंट करते हैं तो वो हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। देखिएगा, भारत का स्थलीय सीमा रेखा कितना है, 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा रेखा कितना है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन हम लोग जब द्वीप समूह को शामिल कर लेते हैं तो वो कितना हो जाता है, 7,516.6 किलोमीटर। समझ में आया बात, ठीक है। तो आज के वीडियो में लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगले पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है, बाकी का बचा हुआ पोर्शन, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।